की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की वित्तीय संबंधी कौन कौन सी पावर है उनके पास, क्या क्या काम कर सकता है राष्ट्रपति। सबसे पहली बात क्या है कि हमारे जो धन विधेयक और जो वित्त विधेयक होता है, इन धन विधेयक और वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही कहाँ पे लोकसभा में पेश किया जाता है। किसमें? लोकसभा में। राज्यसभा में नहीं, सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा और वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद में बजट पेश करवाता है, करता नहीं करवाता है। कौन करेगा? वित्त मंत्री करेगा। ये भारत के आर्टिकल 112 में इसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद में बजट पेश करवाता है। ये आर्टिकल 112 में है। भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है। जो आकस्मिक अचानक धन निकालने को जरूरत पड़ जाए, को संसद सत्र नहीं चल रहा हो और उसे धन निकालना कि अचानक संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय भारत को तत्काल कोई पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो उस समय आकस्मिक निधि से धन निकाला जाता है और ये आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है। ये अनुच्छेद 267 में लिखा गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 267 में, अनुच्छेद 267 में इस बात का प्रावधान है आकस्मिक निधि का। चौथी बात, राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष से एक वित्त आयोग गठन करता है। हर 5 साल में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग और वित्त आयोग गठन करेगा, वह अनुच्छेद 280 है। तो 5 बात मुख्य होगी वित्तीय पावर संबंधी कौन कौन सी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयक और वित्त विधेयक भारतीय लोकसभा में पेश किया जाता है और इस कहाँ पे भारत की लोकसभा में पेश किया जाएगा धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। दूसरी बात कि राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद में बजट पेश करता है वित्त मंत्री, लेकिन राष्ट्रपति करवाता अनुच्छेद 112 इस बात का प्रावधान है। आकस्मिक निधि होती है, वो आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है, ये बात का प्रावधान अनुच्छेद 267 में है। और राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करता है, ये अनुच्छेद 280 में प्रावधान किया गया है। 5वीं, राजनयिक शक्ति कौन कौन सी राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति है बताओ। राष्ट्रपति विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। कहाँ पे? विदेशों में। किसका? भारत का। राष्ट्रपति विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों के साथ की गई संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। विदेशों के साथ कोई भी राजनयिक शक्ति और राजनीति संबंधी कि राष्ट्रपति जो विदेशों में जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है विदेशों के अंदर, और विदेशों के साथ की गई संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। जो भी विदेशों के अंदर एक दूसरे देश के साथ में जो भी संधि समझौता किया जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और विदेशों में जो भारत के जो राजदूत जाते हैं उन राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और विदेशी राजदूतों को भारत में प्रत्येक पत्र जारी करना कौन काम करता है? उसको राजनीतिक उनको भारत में आते हैं तो उनको यहाँ पर प्रत्येक पत्र जारी करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या काम हो गया? देखो 4 काम हो गया। विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विदेशों के साथ में दूसरे देशों के साथ में भारत के जो भी संधि समझौता जो भी किया जाता है राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। विदेशों में भारत के जो राजदूत बनाए जाते हैं वो राजदूत नियुक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति करता है। और विदेशी राजदूत जो भारत में आते हैं उनके जो प्रत्येक पत्र जारी करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सैन्य शक्ति क्या है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये भारत के आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है। किसमें? आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। कितनी सेनाओं का? तीनों, थल सेना, वायुसेना और नेवी, जो कि पानी में समुद्र में चलते हैं नेवी, उन तीनों का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। इस बात का प्रावधान भारत के आर्टिकल नंबर 53 में इस बात का प्रावधान किया गया है।